आज की वीडियो काफ़ी ख़ास काफ़ी नॉलेजेबल होगी। इस वीडियो के ज़रिए से हम और आप एक 5 किलोवाट का फुली ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र डिज़ाइन करने वाले हैं। इस वीडियो के ज़रिए से हम सीखने वाले हैं कैसे एक अच्छा और बेहतरीन स्टेबलाइज़र बनाया जाता है। तो यहाँ पर बॉडी का फ्रंट हमने तैयार कर लिया है, यानी कि आप देख सकते हो 500 वोल्ट का एक स्टेबलाइज़र है, 32 एम्पीयर की MCB, एक सेंटर स्विच, साथ में एक LED। यहाँ पर पावरट्रॉन स्टेबलाइज़र को हम अच्छे से तैयार करने वाले हैं। ये एक फुली ऑटोमेटिक स्टेबलाइज़र रहने वाला है जो वर्क करता है 90 से 440 वोल्ट पर। यहाँ पर हमने कुछ इसके अंदर काम भी कर रखा है, जैसे कि जो 4 रिले लगाना है हमने चारों रिले को अच्छे से बॉडी के अंदर फिट कर लिया है। रिले का जो एम्पियर है वो 30 एम्पियर रहने वाला है। यहाँ पर हम 40 या 60 एम्पियर को भी यूज़ कर सकते थे, बट वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। यहाँ पर हमने 30 एम्पियर की रिले का यूज़ किया है। जो कंपनी है वो NSI है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस स्टेबलाइज़र को डिज़ाइन करने वाले हैं। क्या प्रोसेस रहता है, क्या कनेक्शन रहते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल हम इस स्टेबलाइज़र को अच्छे से डिज़ाइन करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही अच्छा काम आप सीख जाओगे। ये 4 रिले हैं, चारों रिले का काम होता है। बहुत सारे स्टेबलाइज़र जो 60 वोल्ट से वर्क करते हैं उनमें भी 4 रिले का ही यूज़ होता है, और जो हम बनाते हैं ना 90 से लेकर 440 वोल्ट, उसमें भी 4 रिले का ही यूज़ होता है। तो फटाफट से अच्छे से काम करेंगे। अच्छा, जो भी प्रोसेस है वो सारा कुछ दिखाएंगे। जैसे कि ये हमें हमारा सर्किट है, कंट्रोल सर्किट, इसका हमने लोकेशन देखी कि हमें कहाँ लगाना है, तो हमें यहाँ पर प्रॉपर अच्छी लोकेशन नज़र आई। बट हो सकता है कि हम यहाँ पर ना लगा पाएँ क्योंकि ड्रिल की थोड़ी समस्या है। ऐसे ये लोकेशन एकदम बहुत सटीक और बहुत बढ़िया है, एक अलग और एकदम स्पेशल तरीके से। तो देखो, रिले के हमने जो कॉमन कनेक्शन होते हैं वो करके रखे हैं। ये देख सकते हो 4 रिले हैं, चारों रिले के जो कॉमन कनेक्शन होते हैं सर्किट के लिए वो सारे कर रखे हैं। बट मैं आप लोगों को एक एक कनेक्शन अच्छे से गाइड करूँगा। बहुत ही अच्छे से मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को ये जो सारे कनेक्शन हैं या इस सर्किट के, वो सारे A to Z आप लोगों को मैं समझा और बता सकूं। अब कर लेते हैं ट्रांसफार्मर में काम। तो ये मेन ट्रांसफार्मर है। इसके जो वायर हैं, यानी कि जो लूप निकली हुई हैं तार, उन पे पॉलिश है। पॉलिश को जो है रिमूव कर लेते हैं बहुत ही अच्छे से। ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हो ये 8 नंबर कोर में है। 8 नंबर कोर काफ़ी अच्छी और काफ़ी हैवी मानी जाती है। और इसकी जो बॉबिन का साइज़ है, यानी कि जो कोर का साइज़ है, वो हमने रखा है 4 इंची। यानी कि जो इसकी कॉइल है वो 4 इंची 8 नंबर कोर में 90 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट के करीब काम करेगी। यानी कि आप इसे 90 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक अच्छे से वर्क करा सकते हो। तो ट्रांसफार्मर को हमने बॉडी के अंदर फिट कर लिया है, देख सकते हो। जो कनेक्शन होना थे इस ट्रांसफार्मर के वो भी हमने कर लिए हैं। देखो, ऐसा है, कुछ पॉइंट हमने स्किप किए हैं, वो इसलिए आपका और हमारा कीमती समय थोड़ा बचे, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट आपको मुझे समझाना है, वो मैं अब आपको समझाने वाला हूँ। स्टेबलाइज़र का डिज़ाइन देखकर आप समझ सकते हो कितना प्यारा और कितना हैवी नज़र आ रहा है। देख सकते हो, कोई भी हमने कंजूसी नहीं की है, एकदम जेन्युइन तरीके से काम करने की पूरी भरपूर कोशिश हमने की है, देख सकते हो आप। तो अब मैं आप लोगों को जो है गाइड करूँगा इस स्टेबलाइज़र के जो कॉमन कनेक्शन हैं, जो हमें मेन कनेक्शन देना है, वो सारे कनेक्शन के बारे में। बहुत अच्छे से आपको यहाँ नोट करना है, ध्यान से देखते रहना। एक एक कनेक्शन आप लोगों को मैं समझाने और बताने वाला हूँ। तो जैसे कि फ्रंट के बारे में मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है, बता ही दिया है, ठीक है। फ्रंट तो सिंपल सा है, यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान देने का जो है आवश्यकता है, ठीक। ये एक 5 किलोवाट का फुली ऑटोमेटिक डबल फेज स्टेबलाइज़र है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इसके अंदर लूप जो होती हैं वो टोटली 6 होती हैं, ठीक। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे बाहर से। तो जो सबसे बाहर वाली है उसका जो NO नॉर्मली ओपन जो कनेक्शन होता है उस पे लगाना है पहला वाला पॉइंट, यानी कि जो सबसे बाहर की लूप जो होती है, ठीक। और जो सेकंड लूप आ जाती है वो आ जाती है हमारी यहाँ पर, जो हमारी आउटपुट की रिले होती है उस पे।
और जो तीसरी लूप होती है वो आउटपुट की NO पर चली जाती है, दूसरी NC पर और तीसरी NO जो नॉर्मल ओपन होता है। ठीक, याद रखना 3 कनेक्शन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। पहला पॉइंट जो था वो आउटपुट की साइड वाली से था। अब जो चौथी वायर है वो लगेगी हमारी इनपुट की रिले नंबर 2 पर। इसको रिले नंबर 2 इनपुट 2 बोला जाता है। 5वां तार जो है बाहर की अंदर की साइड इनपुट की रिले पर, और सबसे अंदर का हमारा हो जाता है न्यूट्रल। ठीक है, अब जो कॉमन कनेक्शन है जो DC वाले हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये सिंपल से कनेक्शन है, कोई वो ज़्यादा वो नहीं है। ये तो हो गई हमारी सप्लाई जो मेन ट्रांसफार्मर से आती है, ये वाली मेन सप्लाई हो गई। और ये ब्लैक वाला कॉमन बना दिया जाता है सारी रिले को अटैच करके, सारी रिले का जो है सारी रिले पर लगाया जाता है ये। ठीक है, रिले से रिले को जोड़ा जाता है। और ग्रीन हमारा हो जाता है आउटपुट। तो अब 3 तार बचते हैं। रेड वाला हो गया हमारा इनपुट 2 होगी नीला, और पीला हो गया हमारा इनपुट 3। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन से कनेक्शन थे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इसको समझना। ये प्री सेट हो जाता है, इससे हम वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। Incoming voice call from +9196। ये हमारी LED है। LED का कनेक्शन देखो, एक तो न्यूट्रल ले लिया हमने मीटर से, उसके बाद हमने ये जो स्विच है यहाँ से इनपुट से एक 68K की रेजिस्टेंस को लगाकर हमने LED को कनेक्शन दे दिया है। ठीक है, ये सेंटर स्विच है। सेंटर स्विच हमने ऐसा यूज़ किया है कि ये बंद ही रहता है। ऊपर की ओर करोगे इनपुट वोल्टेज शो करेगा, नीचे की ओर आउटपुट वोल्टेज शो करेगा। ठीक है, ये मीटर हमने दिखा दिया था। ये MCB है C32 यानी कि 32 एम्पियर की। तो ये होता है एक डबल फेस स्टेबलाइज़र को बनाना। हमने 8 नंबर कोर के साथ अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से काम करने की कोशिश की है। इसके अंदर दे देते हैं, सीरीज में लगाएंगे, पहले डायरेक्ट नहीं लगाना है, सीरीज में लगाते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है स्टेबलाइज़र की। तो स्टेबलाइज़र में जो है लाइट आ चुकी है। अब देख लेते हैं इनपुट वोल्टेज कितने हैं। इनपुट वोल्टेज है हमारे 100। अब आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आउटपुट के लिए हमें नीचे की तरफ और प्रेस करना है, तो आउटपुट वोल्टेज हमारे प्रॉपर 200 शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो यह स्टेबलाइज़र 90 से लेके आपका 90, 100, 150, 200, 300, 400, 500 वोल्ट तक अच्छे से वर्क करेगा। कोई भी वोल्टेज मिले प्रॉपर ये 220 ही आपके घर को आउटपुट देगा।